नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी छगन भुजबल को लेकर उद्धव ठाकरे का चौंकाने वाला दावा। महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे पर फंसा पेंच। एकनाथ शिंदे को लेकर AIMIM नेता वारिस पठान ने कर दिया बड़ा दावा। तेजस्वी और नीतीश ही नहीं, बिहार 2025 में CM पद के कई दावेदार। सदन में नहीं मौजूद अपने सांसदों को नोटिस भेजेगी बीजेपी। इन सभी खबरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। छगन भुजबल को लेकर उद्धव ठाकरे का चौंकाने वाला दावा। लाडली बहन योजना पर भी सरकार को घेरा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन में पेश। विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। वोटिंग के बाद JPC के पास भेजा गया दूसरा विधेयक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। तेजस्वी और नीतीश ही नहीं, 2025 में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा यह विधेयक संविधान और संघवाद के खिलाफ है। प्रियंका गांधी पर योगी आदित्यनाथ का तंज। कहा विपक्षी सांसद फिलिस्तीनी बैग लेकर घूम रही हैं। हम नौजवानों को इजराइल में जॉब दिलवा रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का विरोध किया है और उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान और संघवाद के खिलाफ है। ये संविधान विरोधी विधेयक है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला विधेयक संविधान और संघवाद के खिलाफ है। वो संविधान विरोधी विधेयक है। ये देश के संघवाद के खिलाफ है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में पेश किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वन नेशन वन इलेक्शन कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पुनः स्थापित करने के लिए रखा। इनका विपक्षी दलों ने विरोध किया। एनसीपी के नेता छगन भुजबल मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच पूर्व CM और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भुजबल को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विवाद थमता नहीं दिख रहा। अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जताई। विपक्षी पार्टियां मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में हो रही देरी पर भी सवाल उठा रही है। इस बीच शिवसेना UBT के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि भुजबल और जिनको मंत्री नहीं बनाया उनके बारे में मुझे दुख हो रहा है। सरकार में कुछ ठीक नहीं है। कैबिनेट विस्तार हुआ पर पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ। कैबिनेट विस्तार हुआ पर नाराजगी की ज्यादा चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। बिल पेश होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसका विरोध किया। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एक देश एक चुनाव संबंधित विधेयक पेश किया। ये विधेयक पेश होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि ये विधेयक मुसलमान विरोधी है। सांसद ने कहा कि मैं इस विधेयक के विरोध के लिए खड़ा हूं। अभी 2 दिन पहले संविधान की गौरवशाली परंपरा को बचाने, उसकी कस्में खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब 2 दिन के भीतर ही संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए बिल लाए हैं। ये बिल पूरे देश की एकता में अनेकता पर प्रहार करने वाला है। ये विधेयक संघीय ढांचे पर प्रहार करने वाला है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस के जयराम रमेश PM मोदी पर उन्होंने हमला बोला है और उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का पाखंड है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने PM नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान को बदलने की दिशा में पहला मील का पत्थर है और इसे बीजेपी का पाखंड बताया। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को दृढ़ता से पूरी तरह से व्यापक रूप से खारिज करती है। हमारा मानना है कि ये असंवैधानिक है। हमारा मानना है कि ये बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और इसका मतलब इस देश में लोकतंत्र और जवाबदेही का गला घोटना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर पूछा था कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार पर क्यों आपत्ति जता रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक तो केवल पहला मील का पत्थर है। असली उद्देश्य नया संविधान लाना है। संविधान में संशोधन करना एक बात है, लेकिन एक संविधान लाना जो RSS और PM मोदी का असली उद्देश्य है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में दरार पड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने मुंबई महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। इस पर शिवसेना के नेता ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि जीतेंगे खुद नहीं और हरवाने का काम करेंगे।
महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने मुंबई महानगर पालिका में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अबू आजमी पर हमला बोला। शिवसेना यूबीटी के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, इसलिए अबू आजमी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं। शिवसेना यूबीटी इससे पहले भी सपा को बीजेपी का बी टीम बता चुकी है। अब अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन से हटने का ऐलान किया था। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने अबू आजमी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इसलिए अबू आजमी को बीजेपी का बी टीम कहते हैं क्योंकि वो बीजेपी को पीछे के दरवाजे से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं हुए और न ही अब तक कोई नोटिफिकेशन आया है। अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे और तेज हमले कर रहे हैं। कभी महिलाओं को सुरक्षा तो कभी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों को लेकर। अब केजरीवाल ने बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बताने की चुनौती दी है। जाहिर है कि निशाने पर अमित शाह ही हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वे आक्रामक होते जा रहे हैं। मुश्किल यह है कि इंडिया ब्लॉक में होते हुए भी आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस भी वैसी ही चुनौतियां पेश कर रही है जैसी बीजेपी की तरफ से मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के मुकाबले अरविंद केजरीवाल ज्यादा हमलावर बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ नजर आते हैं, जिसमें कुछ दिनों से उनका फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर शिफ्ट हो गया है। विशेष रूप से दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कभी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं तो कभी दिल्ली में आपराधिक गतिविधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय से सवाल पूछ रहे हैं। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंत्री पद से बाहर होने पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि पार्टी में फैसले लेने का तरीका अपमानजनक है। साथ ही उन्होंने पार्टी में अपनी भूमिका और काम को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। सीनियर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार पर तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे, लेकिन फैसला अजीत पवार ने किया। भुजबल ने कहा कि एनसीपी में फैसले अजीत पवार लेते हैं, जैसे बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना में एकनाथ शिंदे लेते हैं। एक दिन पहले दिए गए अपने बयान जहां नहीं चैन वहां नहीं रहना पर सफाई देते हुए भुजबल ने कहा कि वो बुधवार को एनसीपी कार्यकर्ताओं और अपनी येवला सीट से लोगों से चर्चा के बाद कुछ कहेंगे। भुजबल ने कहा कि मुझे मंत्री न बनाए जाने का कोई दुख नहीं, लेकिन जो व्यवहार मेरे साथ हुआ उससे मैं आहत हूँ। संसद में वीडी सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को सावरकर और नेहरू पर राजनीति बंद करनी चाहिए और भविष्य की बात करनी चाहिए। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे मंगलवार को नागपुर दौरे पर थे। यहां मीडिया कर्मियों ने उद्धव से हाल ही में राहुल गांधी द्वारा संसद में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणी पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को सावरकर और नेहरू पर राजनीति बंद करनी चाहिए। इन दोनों ने देश के लिए योगदान दिया है और अब देश की जनता हमारी ओर देख रही है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि इन महापुरुषों ने जो किया वो किया, अब आगे भविष्य पर बात करनी चाहिए। उनके नामों पर बहस का कोई मतलब नहीं है। हमने वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग की थी। केंद्र सरकार हमारी मांग को क्यों नजरअंदाज कर रही है? महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी वीर सावरकर को भारत रत्न देने के लिए केंद्र को पत्र लिखे थे, लेकिन उसका क्या हुआ? क्यों अभी तक सावरकर को ये सम्मान नहीं दिया गया? क्यों इसमें देरी हो रही है? इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।